जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है इंदिरा एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि को और साथ में महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यह एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के पुण्य से पितरों को यमलोक में यातना को सहन करनी नहीं पड़ती, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा अर्चना किया जाता है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध और श्री हरि की पूजा करने से मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष मिलने के अलावा स्वयं इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये व्रत नरक में गए पितरों का उद्धार करने और पितरों की अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला भी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में कब है इंदिरा एकादशी और क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। और इस साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार की दोपहर 1:20 से लेकर 28 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार की दोपहर 2:50 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए 2024 में इंदिरा एकादशी 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। तो वहीं इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त होगा 29 सितंबर 2024 दिन रविवार की सुबह 6:13 से लेकर सुबह के 8:03 के बीच। तो चलिए आप जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि को। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान विष्णु के व्रत और पूजा का संकल्प लेने के साथ ही अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में वो भी बोले। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम की पूजा को आरंभ करें, क्योंकि इंदिरा एकादशी में शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। और भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर गंगा जल मिले हुए जल से पुनः स्नान कराकर उनको पीला चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मूली और पुष्प को अर्पित करें। अब भगवान को भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान शालिग्राम भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। भोग लगाने के पश्चात घी के दीपक को और धूप को जलाएं और इंदिरा एकादशी व्रत का पाठ करें। एकादशी की कथा को पढ़कर भगवान शालिग्राम की आरती उतारें और उसके बाद पंचामृत वितरण करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इंदिरा एकादशी पर आंवला, तुलसी, अशोक, चंदन या फिर पीपल के वृक्ष को लगाने से भगवान विष्णु के साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के महत्व को। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सम्मान भगवान विष्णु से है और इंदिरा एकादशी में भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम भगवान की पूजा आराधना की जाती है। और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके अलावा इस दिन पितरों को भी मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में मनाई जाने वाली इंदिरा एकादशी का पुण्य अगर पितरों को दिया जाए तो पितर अगर नरक में भी गए हों तो वो भी नरक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
इसके अलावा इस व्रत को रखने से मनुष्य को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों के बराबर फल मिलता है। यही कारण है कि व्रत को बहुत ही विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इसके साथ ही व्रत करने वाला भी स्वर्ग को स्थान प्राप्त करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंदिरा एकादशी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।